हम में से हर किसी के मन में ये सवाल कभी न कभी आए होंगे कि हमें ये जीवन क्यों मिला, इस जीवन को हमें कैसे जीना है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन जी तो रहे हैं लेकिन उनको अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता और वो बिना किसी मतलब के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो आखिरकार मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर आसान भाषा में कहा जाए, भौतिक दृष्टि से मानव जीवन का उद्देश्य दुनिया में अपना नाम कमाना, पैसे कमाना और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना। अगर नाम और पैसा ज़्यादा न कमाए तो कोई बात नहीं, आप एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं। नहीं, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अपने कर्तव्य को निभाना, अर्थ, पैसे कमाना, काम, जीवन चलाने के लिए भोग करना और मोक्ष, मुक्ति पाना है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को ध्यान में रखकर जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये जान लेते हैं। मानव जीवन के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अपने लक्ष्य को हासिल करना। वैसे आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो अंत में मनुष्य जीवन का उद्देश्य यानी कि लक्ष्य एक ही है और वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ भौतिक भी लक्ष्य होने चाहिए जिससे कि हम इस दुनिया में अपनी एक पहचान बना सके। इसलिए आप थोड़ा सोचिए कि आप में क्या खूबियाँ है, क्या काबिलियत है, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक इंसान के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को अच्छी जॉब पानी है, ऐसे ही और भी कई सारे लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे अपने मन में पक्का कर ले। एक सही योजना के हिसाब से अपने लक्ष्य पर काम करिए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। और एक बात ज़रूर याद रखना, अपने भले के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना है। नंबर 2, अपने ज्ञान, नॉलेज को बढ़ाना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड की अच्छी नॉलेज है और तो आप कभी भी ऐसी सोच मत रखो जैसे कि अब मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक फील्ड में माहिर होने के बाद ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है और उन्हें किसी भी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समय समय पर नई नई स्किल को सीखना है और किताबों के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए अपने नॉलेज को बढ़ाना है ताकि आप खुद को अपडेट रख सके और स्किल्स और नॉलेज के जरिए अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाना भी आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 3, अपने कर्तव्य को निभाना। अपने कर्तव्य को निभाना भी आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति आपको जो भी कर्तव्य यानी कि जिम्मेदारियां हैं उन्हें अच्छे से निभाओ। लोगों के सुख दुख में शामिल हो जाओ, जरूरत के समय उनका साथ दो और उनकी मदद करो। नंबर 4, लालच और मोह को त्यागना। मोह और लालच से दूर रहो क्योंकि मोह और लालच में फंसकर ही इंसान बुरी आदतों में फंस जाता है और बुरे काम कर बैठता है। इसलिए आज ही अपनी बुरी आदतों को त्याग दो। आजकल लोग भौतिक चीजों में फंसकर अपना जीवन जीते हैं, जैसे कि ज्यादा सुख सुविधा पाने के लालच और मोह और काम वासना में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। पर यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि बस यही जीवन नहीं है। जब हम इन भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आध्यात्म से और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तभी हम इस मानव जीवन को सार्थक कर पाएंगे। नंबर 5, आध्यात्म से जुड़ना। मोक्ष का मतलब जीवन और मरण से मुक्त होना, ईश्वर से जुड़ना। आपको पता ही नहीं है कि सबको कभी न कभी ये दुनिया छोड़कर जाना ही है क्योंकि इस जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। इसलिए अपने जीवन को आध्यात्मिक नजरिए से देखो और आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उसका स्मरण रखो और उससे जुड़ने की कोशिश करो और अपने कर्म सही रखो और अपने कर्म सही रखो। गहराई पता चल जाएगी और आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि
मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है। आप अपने शरीर से अलग हो, आप एक ऊर्जा हो, आप एक आत्मा हो, और अंत में आपको मोक्ष प्राप्त हो के लिए ईश्वर के पास ही जाना है। इसलिए आध्यात्म रूप से ही आपके जीवन का उद्देश्य है। जीवन जीते वक्त इन बातों को ध्यान रखो। नंबर 1, बुरी आदतों को त्याग दो, छोड़ दो। नंबर 2, अपना बर्ताव सही रखो। नंबर 3, न्याय मत सहो। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।